अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। अब हम लोग मैथ्स ए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फिल इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस को आपने फिल करना है। इसका मतलब ये है कि आपने इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी लास्ट क्वेश्चन में, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था कि x के साथ जितने भी नंबर थे उनकी ट्रांसपोजिशन कर दी थी। मींस अगर x के साथ कोई नंबर प्लस हो रहा था तो आपने उसको राइट पे जाके माइनस करवा दिया था, अगर कोई नंबर माइनस होता था तो उसको राइट पे जाके प्लस करवा देते थे, ठीक है। अभी आप यहाँ पर इस बॉक्स को ऐसे कंसीडर करें कि ये x है। अब आपने ये कंसीडर करना है कि ये बॉक्स x है और आपने इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास ये जो क्वेश्चन है आप इसको रीराइट करेंगे। ओके, सबसे पहले आपके पास ये जो क्वेश्चन है आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज रीराइट करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बॉक्स प्लस 5 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट प्लस 7, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट स्टेप में उसको एज इट इज रीराइट कर दिया। रीराइट करने के बाद उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने ये बॉक्स फाइंड आउट करना है। उन्होंने कहा फिल इन द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको आप 5 से प्लस करो तो आंसर +7 आ जाए, ठीक है। अब आपने जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आपने पहले तो उस नंबर को या उस वेरिएबल को या उस बॉक्स को उस साइड पे सेपरेट कर देना है, ठीक। अब सेपरेट करने का क्या तरीका है ये देखें। पहले तो आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पर प्लस का साइन होगा, प्लस 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 5 ये एज इट इज आ गया, और ये वाला जो प्लस बॉक्स था वो भी एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू। अब इस वाली ब्रैकेट को जब आप खत्म करोगे तो इसके बाहर भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, प्लस 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 7, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप में आपने इनकी ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया। अब ब्रैकेट खत्म करने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि आप 5 के साथ बॉक्स को तो ऐड नहीं कर सकते हो ना। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो आप उन दोनों को आपस में प्लस या माइनस कर देते। अब आपने क्योंकि बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले चेक करना है कि बॉक्स के साथ साइन जो है वो प्लस का होना चाहिए, ठीक है, माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर बॉक्स के साथ प्लस का साइन नजर आ गया। अब आपने इस बॉक्स को, ये बॉक्स देखें आपका लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पर ही रहेगा। बॉक्स के साथ नंबर देखें क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और 5 के साथ साइन कौन सा है, प्लस है। इट्स मीन ये वाला जो 5 है ये इक्वल के दूसरी साइड पे, मतलब यहाँ पर आके मूव हो जाएगा, इसकी ट्रांसपोजिशन कर देंगे। क्योंकि आपने जब बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लेफ्ट साइड पे बॉक्स को बिल्कुल सेपरेट कर दोगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स के साथ 5 लिखा हुआ है और 5 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। तो लेफ्ट साइड पे ये जो बॉक्स है ये सेपरेट हो गया, इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था राइट साइड पे जो नंबर लिखा होगा पहले आप उसी नंबर को लिखोगे, उसके बाद ये जो 5 यहाँ पर प्लस हो रहा है अब इसको यहाँ पर माइनस साइन के साथ लिख दोगे, बॉक्स इज इक्वल टू। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू का साइन है आप बड़ी वैल्यू का साइन लगाओगे, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, आपने प्लस लगा दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, दोनों साइन जो हैं वो डिफरेंट हैं, और जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो हम उनको माइनस करते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें आपके पास बॉक्स है और उसके बाद प्लस -5 इज इक्वल टू -16। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद अब आपने इनके ब्रैकेट्स को ओपन करना है। बॉक्स प्लस माइनस माइनस, क्योंकि दो डिफरेंट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर माइनस आएगा। 5 इज इक्वल टू, बॉक्स के बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस -16, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आप जो है वो बॉक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो बॉक्स के स्टार्ट में देखो प्लस का साइन है और प्लस का साइन ही होना चाहिए, माइनस साइन नहीं होना चाहिए। जब आपके पास बॉक्स के साथ माइनस साइन होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। अभी देखें
अब आपने बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बॉक्स जो है इसको आप लेफ्ट साइड पे सेपरेट करोगे, तो लेफ्ट साइड पे उसके साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। जब उसके साथ 5 लिखा है तो 5 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, ठीक है। जब 5 के साथ यहाँ पर साइन माइनस का है तो ये राइट पे जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो राइट पे आपने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बॉक्स इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब ये जो -5 है ये राइट पे शिफ्ट होना है, तो राइट पे ऑलरेडी आपके पास -16 लिखा हुआ है, तो पहले आप -16 लिखोगे। उसके बाद ये -5 लेफ्ट पे जो हो रहा है ये राइट पे जाके क्या हो जाएगा, +5। ओके, उसके बाद बॉक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का आपने साइन लगाना है, माइनस साइन लगेगा रिजल्ट में। और अब आप देखोगे कि दोनों के साथ अगर तो डिफरेंट साइन है तो इनको माइनस कर दो, और अगर सेम साइन है तो इनको प्लस कर दो, ठीक है। अभी दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो हम इनको माइनस करेंगे, 16 में से 5 माइनस किए तो 11 आ जाएगा। सेम एज इट इज इसके बाकी क्वेश्चंस हैं जो आपने सोल्व करने हैं यहां तक। ओके, अब इसके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाती हूं जिनमें आपके पास बॉक्स के साथ जो है माइनस का साइन है। ये देखिए, ये है आपके पास पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन। पेज 13 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बॉक्स सॉरी राउंड ब्रैकेट +2 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू -7। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आप बॉक्स को इस तरह कंसीडर कर लें कि जैसे ये x है, जैसे आपने क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सेम एज इट इज आप यहाँ पर बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो आपने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, रीराइट करने के बाद आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, वो भी आपको पता चल गया कि आपने कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, देखिए बेटा, अब यहाँ पर मैंने भी आपको कहा है कि बॉक्स के साथ जो साइन है ना वो प्लस का साइन होना चाहिए, माइनस साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास तो यहाँ पर बॉक्स के साथ माइनस का साइन है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस बॉक्स को पॉजिटिव बनाना है। अगर आपके पास बॉक्स के साथ साइन जो है वो नेगेटिव है तो आपने इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको भी बताया गया है कि अगर इक्वल के एक साइड पे कोई चीज नेगेटिव हो रही हो, अगर आपने उसको पॉजिटिव करना हो तो आप उसको इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा देते हो, ठीक है। अगर लेफ्ट पे फॉर एग्जांपल 2 माइनस हो रहा है तो राइट पे जाके वो प्लस हो जाता है, अगर लेफ्ट पे वो प्लस हो रहा हो तो राइट पे जाके माइनस हो जाता है। सेम एज इट इज आपका यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स यहाँ पर लेफ्ट पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब आपने अगर इस बॉक्स को पॉजिटिव बनाना है तो इस बॉक्स को आप राइट पे मूव करवा दोगे, ठीक है। तो जब आपने बॉक्स को राइट पे मूव करवा देना है तो लेफ्ट पे सिर्फ आपके पास क्या बचा, +2, तो ये +2 एज इट इज आ गया। अब आप इक्वल का साइन लगाओगे क्योंकि ये बॉक्स तो अब राइट पे मूव हो जाएगा। जब इसने राइट पे मूव होना है तो राइट पे देखो ऑलरेडी -7 लिखा हुआ है, तो आपने भी -7 लिखना है, और ये जो बॉक्स यहाँ माइनस हो रहा है अब इसको राइट पे जाके आपने प्लस कर दिया। ओके, अब आप देखो कि बॉक्स के साथ आपका प्लस का साइन है। अब आप बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपने बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, या आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, या आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उसके साथ नेगेटिव साइन होगा तो आप उसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करा के पॉजिटिव बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब देखो, अब आपके पास ये जो बॉक्स है उसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ जितने नंबर्स हैं उसको आप इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवा दोगे। अब बॉक्स के साथ देखो कौन सा नंबर है, -7। अब ये नंबर राइट पे लिखा हुआ है तो इसको अब आपने लेफ्ट पे मूव करवा देना है, और ये जो बॉक्स है ये राइट पे सेपरेट कर दोगे, ठीक है। अब सेपरेट हो जाएगा ये बॉक्स राइट पे, और ये वाला जो नंबर -7 है राइट पे ये माइनस हो रहा है तो लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो लेफ्ट पे देखो ऑलरेडी +2 लिखा हुआ है तो पहले आपने +2 लिखना है। उसके बाद ये जो नंबर यहाँ पर माइनस हो रहा है आप इसको लेफ्ट पे लाके प्लस करवा दोगे, इज इक्वल टू का साइन, और राइट साइड पे बॉक्स सेपरेट हो गया, ठीक है। बॉक्स एज इट इज आ गया। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, और दोनों साइन सेम है तो इनको ऐड करेंगे तो 9 आंसर आ गया, सेम एज इट इज। इसका ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी बॉक्स के साथ माइनस है तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे कि ये जो माइनस बॉक्स है इसको राइट पे मूव करवा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस करने के बाद अब आपने इस नंबर को खत्म करना है बॉक्स के साथ, तो ये इसके साथ माइनस हो रहा है तो आप इसको लेफ्ट पे लाके प्लस करवा दोगे। उसके बाद आपने इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये माइनस वाले ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, और ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें तो बॉक्स के साथ प्लस है स्टार्ट में, तो इसको तो आपको बॉक्स को मूव करवाने की जरूरत नहीं है। ये जो अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं जिनमें बॉक्स के साथ प्लस का साइन था उसमें जस्ट आप नंबर को मूव करवाते थे, यानी ये वाला नंबर आपका राइट पे मूव होगा। इसमें जस्ट आपने उसी स्टेप से ही क्वेश्चन करना है, ठीक है।
ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो माइनस बॉक्स वाले हैं और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो आपके प्लस बॉक्स वाले हैं। अभी आपका आज का काम इतना ही था।